नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के कमेंट आते हैं और आप पूछते रहते हो कि जब भी आप सर्दियों का कोई भी प्लांट लगाओ तो उसकी जानकारी दिया करो। वैसे मैंने जो सारे के सारे प्लांट थे उसकी कुछ दिन पहले वीडियो बना दी थी, लेकिन चलो फिर भी एक और बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों जो कि आप सर्दियों में बिल्कुल लगा सकते हो। और जो अभी अपने गर्मियों वाले फूल हैं या जो इस मौसम वाले फूल हैं तो ये बिल्कुल जाने वाले हैं। और सर्दियों की प्रिपरेशन अब हम सबको करनी पड़ेगी, है ना, अगर सुंदर सुंदर फूल खिलाने हैं तो। और टाइम पे अगर फूल खिलाने हैं, नहीं तो फिर आप लेट करोगे जितना उतना ही लेट आपके फूल खिलेंगे। और दोस्तों, उनका जो सर्दियों के फूलों का टाइम होता है ना, बहुत कम सा होता है, तो फिर आपका मन भी नहीं भरेगा। और अभी से अगर तैयारी कर लोगे तो सारी सर्दी उन फूलों का एंजॉय करोगे मार्च अप्रैल तक। तो बिल्कुल ये जो फूल हैं दोस्तों, ये सुंदर तो लगती हैं और बिल्कुल हमारे गार्डन में इनकी शोभा भी कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही एक फूल के खत्म होने का टाइम हो, दूसरे की प्रिपरेशन हमें कर लेनी चाहिए उस मौसम के अनुसार। तो आज दोस्तों एक बहुत सुंदर सा फूल मेरे गार्डन में भी खिला है, और ये दोस्तों कार्नेशन के फ्लावर्स जो बिल्कुल आपके डैंथस जैसे ही हैं, उसी की फैमिली से ही हैं, यही समझ लो। और बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल पीक टाइम है इस प्लांट को लगाने का। और बीज भी अगर आपने लगाने हैं तो बिल्कुल लगा दो, हो जाएंगे वो भी, अब भी ठीक मौसम है। और अगर दोस्तों नर्सरी से बने बनाए इस तरह से प्लांट मिल जाते हैं तो भी कोई इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते ये, तो ये भी आप लाके लगा दो सीधा। तो ये आप देख रहे हैं कितनी सुंदर शेड में इसके फूल आए हैं, और बिल्कुल दोस्तों सर्दियों के लिए परफेक्ट फूल हैं ये। और ये सर्दियों के फूलों का दोस्तों यही मजा है कि इनकी जो शेड होती है वो इतनी ब्राइट और इतनी सुंदर शेड आती हैं किसी भी फूल की, कार्नेशन की नहीं, ये तो कार्नेशन के फूल हैं। और बिल्कुल दोस्तों इनका रख रखाव वैसा ही है जैसे कि और सर्दी के फूलों का है। और आप ये देख रहे हैं कितनी सारी बर्ड्स भी आ गई हैं। तो ये पूरा का पूरा गमला भी अपना, आप इतने बड़े में मत लगाना, इतना छोटा प्लांट है, क्योंकि दोस्तों मैंने ये डिश में ना बहुत सारी वैरायटी लगा रखी है, तो आप इतने बड़े में मत लगाना। जितना प्लांट का साइज है ना उसी हिसाब से आपने पोट लेना है। अगर आप एक प्लांट को एक पोट में लगा रहे हैं तो छोटा साइज लो। मैंने इसमें जो डिश है ना, इसमें वैरायटी कर रखी है, थोड़ी से पेंसी के लगा रखे हैं, सदाबहार के लगा रखे हैं। तो अगर मिक्स एंड मैच करके लगाना है तो मेरी तरह लगा लो, अगर सिंगल लगाना है तो इतने बड़े में नहीं लगाते प्लांट को। जब आप नया लेके आते हो तो उसी साइज का गमला आपने लेना है, जितने साइज में आपको प्लांट मिला है उससे बस थोड़ा सा बड़ा। आते हैं दोस्तों इसकी मट्टी के ऊपर। तो ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों इसी का नहीं, सर्दियों के हमारे जितने भी फूल हैं या फूलों वाले प्लांट हैं, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए कि पानी उनमें रुके ना। अगर पानी उनमें रुक गया तो फिर आपकी जो प्लांट की रूट है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएंगे और प्लांट खराब हो जाएगा। और आमतौर पे यही कारण होता है सर्दियों के फूलों वाले प्लांट के खराब होने का। तो मट्टी आपने बिल्कुल पोरस रखनी है, थोड़ी सी रिवर सैंड मिला के। और दोस्तों जब आप प्लांट को लगा रहे हो तब थोड़ी दिन कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना, एक बार उस प्लांट को सेट होने दो। 15-20 दिन के बाद अगर आपको गोबर की खाद मिल जाती है तो सबसे बढ़िया होता ही है दोस्तों, लेकिन कई बार नहीं मिलती तो आप एग्री शॉप से थोड़ा सा डीएपी लेके रख लिया करो। और जितने भी आपके फूलों वाले प्लांट है, चाहे वो गर्मी के हैं सर्दी के हैं, तो 20 से 25 दिन में 2-4 दाने वो अपने प्लांट्स में डाल दिया करो, वो सफिशियंट है। तो जितने भी हमारे फूलों के फलों के इनके प्लांट होते हैं उनको ज्यादातर दोस्तों नाइट्रोजन की बजाय फॉस्फोरस की, पोटेशियम की, इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, रूट्स को फैलाने के लिए भी और फूलों को खिलाने के लिए भी बोल लो। तो बिल्कुल दोस्तों सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर वही है इनऑर्गेनिक में। तो बस वो ला के रख लिया करो, चाहे आपके सर्दियों की कोई भी वैरायटी हो, उसमें अपना 2-2, 4-4 दाने 15 से 20 दिन में डाल दिया करो, मट्टी की गुड़ाई करके। और पानी दोस्तों बिल्कुल भी आपने ज़्यादा नहीं देना जब तक मट्टी आपको ये ना लगे कि हाँ सूख रही है। और इसको दोस्तों धूप की, जैसे अब जो मौसम चल रहा है ना, इसमें तो आपने ज़्यादा खैर धूप में नहीं रखना इसको, इतनी धूप बस हल्की सी होती है गुजर जाए, क्योंकि फूल खिलने के लिए दोस्तों धूप भी जरूरी है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। दोपहर की वो कड़क धूप ना हो,
बस सुबह शाम वाली हो। तो मेरी भी इस जगह पे रखा हुआ है ये कि जब शाम को ढलती हुई सी धूप जाती है ना, 4 बजे के बाद वाली, 4 बजे के आसपास वाली, वो वाली धूप लगती है बस इनको। और दिन की रोशनी तो है ही यहाँ पे गार्डन में अपने। और सर्दियों में दोस्तों फिर हम उठा के इनको, जब ठंड होगी ज्यादा तब धूप वाले एरिया में रख देंगे। अभी इतनी धूप इनके लिए पर्याप्त है कि बस सुबह शाम की, क्योंकि ये सर्दियों वाले पौधे हैं दोस्तों, ये अगर आप ज्यादा धूप में रखोगे तो फिर ये खराब भी हो सकते हैं, है ना। और दोस्तों इसको, इन पौधों को आपने बिल्कुल भी ऐसे शेड वाले एरिया में नहीं रखना, क्योंकि सर्दियों के जो दोस्तों फूल होते हैं हमारे, उनको रात की ठंडक और रात का जो अंधेरा होता है ना वो ज्यादा पसंद होता है। रात का जो ठंडक भरा एनवायरनमेंट है, रात को ऑलमोस्ट अब ठंड होने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो वो वाला अगर इनको एटमॉस्फेयर मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, तो सुबह आपको अपने प्लांट बहुत ज्यादा हेल्दी दिखाई देंगे सर्दियों वाले। तो बिल्कुल आपने इनको खुले आसमान के नीचे रखना है, जहाँ पे रोशनी भी ना, ये नहीं कि किसी लाइट या बल्ब जल रहा हो उसके नीचे रख दो, क्योंकि इनको रात के अंधेरे वाला जो माहौल है वो ज्यादा पसंद है, ठंडक वाला। तो जितना आप उस इन प्लांट्स को, फूलों वाले प्लांट को सर्दियों के ऐसे माहौल में रखोगे, अंधेरे वाले में, खुले आसमान के नीचे, तो सुबह आप देखोगे आपके ज्यादा बर्ड्स निकलेंगे, ज्यादा आपका फ्लावर ब्लूम करेगा और ज्यादा मैच्योर बनेगा वो। मैच्योर इन द सेंस कि आपको मरा मरा सा नहीं लगेगा, एकदम आपको ऐसा लगेगा खिला खिला सा सुबह सुबह के वक्त। तो मेरे तो दोस्तों यही ट्रिक है। और बस इसके बारे में दोस्तों ऐसी कोई जानने लायक बात नहीं है, बस ये बहुत सुंदर प्लांट है मिलता है तो आप बिल्कुल इसको बेझिझक होके लगा दें, और बहुत सुंदर फूल खिलेंगे आपके सर्दियों में और देखने में अच्छे लगेंगे। और इसकी जो फैमिली है और भी जो फूलों वाले प्लांट है, उसके डैंसेस वगैरह हो गए, फ्लॉक्स वगैरह हो गए, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे सेम सेम से ही होते हैं ये। तो बस उसके बारे में यही जानकारी थी। तो आइए मैं भी अब खड़ी हो जाती हूँ और दिखाती हूँ आपका और भी सारा गार्डन। तो बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप आनी अब शुरू हो गई है गार्डन में, सुबह सुबह का वक्त है। तो ये देखिए जी कौन कौन से फूल खिले हुए हैं अपने गार्डन में। और बस दोस्तों अब ये जो गर्मियों वाले फूल हैं, इनको टाटा बाय कहने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि बस अब ये सारे थोड़े दिनों तक और खिलेंगे, फिर हम इनकी कटाई छटाई कर देंगे, है ना, ताकि इनको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए दोस्तों, क्योंकि सारी गर्मी भर ये खिली हैं, अब तक भी खिलते आ रहे हैं। तो जब इनमें फ्लावरिंग आनी बंद हो जाएगी, फिर हम इनकी काट छाट करके इनको छोड़ देंगे और इनको फर्टिलाइज करेंगे हम जब इनका ग्रोथ का टाइम आ जाएगा, फरवरी के एंड में। तो ये देखिए लिली की कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं अलग अलग शेड्स के। और दोस्तों यकीन मानिए मुझे गार्डन को देखना भी अच्छा लगता है और दिखाना भी अच्छा लगता है ना। तो क्या पता आपके गार्डन में वो फूल हो जो मेरे पास ना हो, और मेरे पास जो है वो आपके पास ना हो, है ना। तो अच्छा लगता है ऐसे एक दूसरे के गार्डन के फूल देख के, जो भी हम बहन भाई शौकीन है इन फूलों के, प्लांट्स के। और जब से दोस्तों व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, तब से आप लोग मुझे अपने व्हाट्सएप पे दिखाते भी रहते हो, अपने गार्डन का भी वीडियो बना बना के दिखाते रहते हो, जो आपके गार्डन में फूल खिलते हैं, नया कोई फूल खिलता है वो भी दिखाते रहते हो, है ना। मुझे भी देख के बहुत खुशी होती है। और ग्रुप तो अपना बढ़िया चल ही रहा है, वो तो अपना आपस में अपना उनका अपना ही डिस्कशन होती रहती है। तो मेरे पास जो इंडिविजुअली पूछ लेता है अपनी आईडी पे आके, तो मैं उसको जवाब दे ही देती हूँ। वैसे वहां मैं उन लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। तो और जिस पौधे की जानकारी दोस्तों मुझे देनी होती है, फिर मैं वो दे ही देती हूँ, है ना। तो इससे अलग कुछ बताने का मेरे पास कुछ और होता भी नहीं है। और फिर दोस्तों दिन में इतना टाइम भी नहीं होता, तो बस व्हाट्सएप पे जो कमेंट आते हैं, जब भी मुझे टाइम लगता है मैं ज़रूर टाइम निकाल के उनका जवाब देती हूँ। और अब तो दोस्तों वैसे भी इतना सुंदर मौसम चल रहा है ना, सबके गार्डन में सुंदर सुंदर फूल खिले होंगे। और बेशक दोस्तों अब ये सर्दियों वाले जितने भी प्लांट हैं आपको कहीं भी मिलते हैं। गुलाब हो गया अपना, गुलाब तो सबसे बेस्ट है ही, खैर वो तो सबको अच्छा लगता है, चाहे इंग्लिश वैरायटी हो, हाइब्रिड हो, और चाहे दोस्तों ग्राफ्टेड हो, चाहे बेल गुलाब हो, चाहे बटन हो, और चाहे देसी वैरायटी हो अपनी। तो कैसी भी गुलाब की वैरायटी हो, ये बिल्कुल परफेक्ट मौसम है लाके लगाने का। और ये सुंदर सुंदर फूल तो खैर मैं आपको दिखाई रही हूँ जो भी गार्डन में खिले हुए हैं अपने। तो बस इसी तरह से सुंदर सुंदर फूल लगाओ, और बिल्कुल ये एकदम बढ़िया मौसम है दोस्तों। तो बहुत कम चांसेस होते हैं प्लांट के भरने के, ज़्यादा बस चांसेस यही होते हैं
कि बस सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो दोस्तों, जो मुझे आमतौर पे देखने में मिलता है। कई बार मेरे भी जब खराब होते हैं तो मैं चेक करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों ये 2-3 ही होती हैं। या तो ड्रेनेज सिस्टम जो नीचे का बंद हुआ होता है, कई बार मट्टी से ब्लॉकेज हो जाती है तो पानी नीचे से ड्रेन आउट नहीं हो पाता। और दूसरा दोस्तों मट्टी बनाने का होता है अपना, ज़्यादा हार्ड मट्टी ना लें। और तीसरा दोस्तों पानी ज़्यादा नहीं देना। पानी आपने तभी देना है जब आपको लगे कि सॉइल ड्राई हो चुकी है, नहीं तो फिर धीरे धीरे जड़ें गलनी शुरू हो जाती है। बस मुझे तो देखने में यही रीज़न आए हैं। और ये आप मेरी जो गार्डनिंग है वो देख ही रहे हो। तो बस दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है ये घर की साफ़ सफाई का भी, नए नए प्लांट लगाने का भी। और ना तो दोस्तों अब इतनी गर्मी है और ना ही वो चिपचिपा सा मौसम है बरसात वाला। बिल्कुल अब बिल्कुल बढ़िया मौसम है नए नए कामों में लगने का, नए नए काम करने का। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट की ला रही हूँ कि इस मौसम में आप घर के वेस्ट से कैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम बना के उसको गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसके भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से पेड़ पौधे लगाते रहें। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।